नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। दोस्तों, जो मैं आज आपको बिजनेस आइडिया बताऊंगा, बहुत ही आसान है उसको करना और बहुत ही सरल है। आपके पास कम पैसा है तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है तब भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कम पूंजी है, आप कम पढ़े लिखे हैं या खूब पढ़े लिखे हैं या कुछ भी आप काम करते हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं तब भी आप उसको पार्ट टाइम के साथ में इस काम को कर सकते हैं। आप सुबह या शाम 1 घंटा या 2 घंटा जैसे आपको मिलते हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बिजनेस है इसकी ना मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है और दिन पे दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों, क्योंकि ये काम ऐसा है 12 12 महीने चलने वाला है और इसमें कंपटीशन अभी बहुत कम है। लोग वक्त इस काम को करने में शर्म महसूस करते हैं। अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आपको अपनी शर्म छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों, जो बिजनेस करने में ना, जो काम अपना खुद का काम करने में जो सबसे मेन बांधा आती है वो है आती है शर्म की। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आप अपना खुद का काम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास पैसे हैं तब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास शर्म है तो आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए आपको अपनी शर्म, अपने आँखों का पर्दा निकालना पड़ेगा। और ये जो दिमाग में आपके चलता रहता है कि वो क्या बोलेगा, हमारा पड़ोसी क्या कहेगा, हमारा रिश्तेदार क्या कहेगा, कि आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद ये काम कर रहे हैं, ये छोटा काम कर रहे हैं, ये बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा, या खुद की नौकरी या खुद का प्राइवेट काम, ये सब आपको भरमाने वाले लोग मिलते हैं दोस्तों। ये आपको साइड करना पड़ेगा। आपको आपका खुद का ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूँ बहुत ही सरल है इसको करना और बहुत ही आसान तरीके से इसको आप कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ना तो पूंजी की ज़रूरत है, ना पढ़ाई की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ना आपको इसमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई बड़े प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। आप कंपनी से माल लेके आओ और सीधा इसको बेच दो। जो उसकी बीच की आपका बचत होगी वो आपका प्रॉफिट होगा दोस्तों। जो बीच में आप जो कमाओगे वो आपका प्रॉफिट होगा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मेहनत तो आपको प्राइवेट नौकरी में भी करनी पड़ेगी, सरकारी जॉब में भी करनी पड़ेगी और खुद के बिजनेस में भी ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं तो खुद के काम के लिए इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आने वाले समय में वो जो मेहनत करते हो वो उसका आपका रंग लेके आए, आपको उसका कुछ बेनिफिट दिखे। क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में जो जितनी मेहनत करते हो उतनी अगर आप अपने खुद के लिए करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जो बिजनेस आइडिया बहुत ही सरल तरीका है, इसमें मेन पॉइंट होता है बेचना। मैं आपको एक तरीका बता दूंगा और मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग ज़्यादातर बिजनेस कहाँ फेल होता है। बहुत से लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं और उनका खुद का बिजनेस फेल हो जाता है। तो उसकी कमजोरी क्या है, फेल होने की कमजोरी क्या? कभी भी बिजनेस पैसे से नहीं किया जा सकता, प्लानिंग से और तरीकों से बिजनेस किया जाता है दोस्तों। हर कोई पैसा तो लगा देगा पर हर कोई उसको बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकता, उसको आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि पैसे से बिजनेस नहीं होता दोस्तों, तरीके से होता है, सिस्टम से होता है, उसकी नॉलेज से होता है। और उसकी जो मेन जड़ होती है दोस्तों वो होती है सेलिंग। किसी भी आप काम को स्टार्ट करते हैं तो अगर उसको हम बेचना जानते हैं तो हम उस बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं। अगर हम उसको बेचना नहीं जानते तो उस काम में हम असफल हो जाते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा,
बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो बंद हो जाती हैं। उनका रीजन क्या होता है दोस्तों? उनका रीजन यही होता है कि मार्केट में सेल नहीं होना। उनके जो माल बनाते हैं उनका नहीं बिकना ही उनकी कंपनी बंद होने का मेन रीजन होता है। और दोस्तों ये कैसे होता है? अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप खुद से उस काम को बेचना नहीं जानते, उसके काम के बारे में नॉलेज नहीं रखते, तो वो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आपको उसको नॉलेज है तो आपके तरीके से, आपकी नॉलेज से आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं। मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे अगर आप फोकस करते ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप कोई भी XYZ कोई भी काम करते हैं तो गारंटी के साथ आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आज का बिजनेस आइडिया मैं बता रहा हूँ वो है डोनो का। आप देख पा रहे हैं ये डोना है भाई। इसकी ना हर रोज मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है और इसकी ना कंपनियों से माल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कहीं कहीं पे तो बाहर से माल मंगाया जा रहा है। आपने देखा भी होगा, आप अगर कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका माल, जो आप कुछ भी बनाते हैं, वो दूसरे शहर में बिकने के लिए जाता है। क्योंकि दोस्तों जिस शहर में आप रहते हैं या जो क्लाइंट रहता, जो माल मंगवा रहा है, उस पर पूर्ति नहीं कर पा रही उस देश शहर से, तो इसलिए वो दूसरे शहर से मंगवाता है उस माल को, ताकि उसके शहर में जहाँ वो उस काम को कर रहा है पूर्ति हो जाए। तो इस प्रकार का जो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमेशा बढ़ती रहेगी। आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप कचौड़ी की दुकान पर गए होंगे तो आपको इस प्रकार का डोना मिला होगा कचौड़ी के लिए, समोसे के लिए, बर्गर के लिए, या आप ब्याह शादियों के लिए आपने देखा होगा तो डोने का इस्तेमाल होता है। डोना हर जगह चल रहा है दोस्तों। आज के टाइम में ये डिस्पोजल डोना हर एक जगह यूज हो रहा है। तो इसलिए इसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में भी बढ़ेगी। दोस्तों मैं आपको इसको तरीका बता दूं, आपको इसको बेचना कहाँ से है, कैसे आपको स्टार्ट करना है। आप इसको अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 बाई 10 कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो डोना है, आप ना अपने शहर में, आप कोई से भी शहर में हो, छोटा हो या बड़ा हो, आप वहाँ पे इस प्रकार की कंपनी को एक बार चेक करोगे कि इस प्रकार की कंपनी आपके कस्बे में या आपके शहर में है या नहीं। अगर है तो दोस्तों आप उसके पास जाओ, उससे संपर्क करो और इस प्रकार का डोना आप उनसे खरीद के लेके आओ और मार्केट में डायरेक्ट सेल करो। तो ये है दोस्तों तरीका। इसके बाद में आपका जो बीच का कमीशन होगा, आप जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने उस दुकान फैक्ट्री से 3 पैसे का आपने इसको खरीदा और आपने आगे इसको मार्केट में 5 पैसे का बेच दिया, तो दोस्तों आपको 2 पैसे का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, जो वो आपका बचत है। तो आपको करना क्या, आपको छोटी जो छोटे ठेले होते हैं ना दोस्तों, उनको टारगेट करना पड़ेगा। आप अपने माल को कंपनी से लेके आओ सीधा छोटे छोटे ठेलों पर, जैसे बर्गर की पे, चाउमीन की पे, कचौड़ी समोसे की पे और जो पानी पूरी की पे, उन पे जाके आप अपने इनको बेच सकते हैं। और जैसे आपके गांव में अड़ोस पड़ोस में शादी पार्टी आती है तो आप वहां पे भी जाके संपर्क करके इनको बेच सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आप अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपकी मार्केट में डिमांड बढ़े, उसके बाद आप अपने प्लांट को स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो मैनुअली मशीन ला सकते हो जो 25-30 हज़ार से स्टार्ट होती है, और चाहो तो आप फुल ऑटोमेटिक मशीन लेके आ सकते हो। जैसे ही आपके पास पैसे का बजट बढ़ता जाता है और आपकी मार्केट में माल की डिमांड बढ़ती जाती है, आप उसी प्रकार अपने तरीके से आप अपनी मशीन को, अपने सेटअप को बैठा सकते हैं। दोस्तों आप इसको एक 10 बाई 10 के कमरे से, घर से ही इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ना तो कोई बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी खरीदने की, और आप
कम पैसे से ही आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप अपने बिजनेस को बढ़ाते रहो, क्योंकि दोस्तों देखो, कोई भी बिजनेस करने के लिए ना हमको उसका एक्शन लेना पड़ता है। शुरुआत उसकी मतलब स्लो होती है और आप धीरे धीरे उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे किसी बिजनेस की, तो आपका बिजनेस बड़ा कैसा होगा। तो इसलिए आप इस काम को स्टार्ट करें। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप बिजनेस से, अपने काम से रिलेटिव किसी की भी वीडियो को आप देखते हैं, तो आप उसकी वीडियो को देखने के बाद सिर्फ आप उस पर एक्शन लें और अपना काम स्टार्ट कर दें। अगर जब भी आप अपना काम स्टार्ट करोगे, तभी आप आगे अपने कामयाबी कर पाओगे। तो इसलिए आपको किसी की भी वीडियो देखनी है दोस्तों, उसको अपने पास तक सीमित नहीं रखना, उस पे आपको एक्शन लेना है और आगे काम करना है, ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। और आप कोई भी बिजनेस करो, बिजनेस में दोस्तों एक छोटा यही फंडा होता है कि अगर आप जब तक उस पर एक्शन नहीं लोगे, जब तक शुरुआत नहीं करोगे, तो आगे नहीं बढ़ोगे। और इसमें आपको बेचना खुद से ही होगा दोस्तों। अगर आप खुद से बेच के अपनी नींव मजबूत करते हैं ना, तो आगे आने के समय में आपको किसी की इतना दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर बिजनेस जो भी होते हैं ना, बंद होने का रीज़न यही होता है कि वो खुद से काम नहीं करते और दूसरों लड़कों पर डिपेंड होते हैं। और वो लड़के क्या करते हैं, कुछ समय बाद उस काम को छोड़ देते हैं और दूसरा काम पकड़ लेते हैं। इसके चलते उनका काम बंद हो जाता है। दोस्तों दोनों का बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा और आगे हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों आज का था यही बिजनेस आइडिया। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रूर से ज़रूर आप अपना काम स्टार्ट कर दें, ना कि आप अपने वेले बैठ रहे या आप इधर उधर की बातों पे ध्यान दें। दोस्तों अपना खुद का काम स्टार्ट करें और अपने जीवन में अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। दोस्तों मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों, हाँ मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, नहीं कोई कमेंट करते हैं, दोस्तों अगर आपको ये आइडिया कैसा लगा कैसा नहीं लगा, अच्छा लगा तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तब भी आप कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं फिर हम ऐसे और एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।